स्टूडेंट क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में सेकंड हिस्से में आ गए हैं। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स का हमें सही उपयोग क्यों करना चाहिए। द स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। सीधी बात साबित होती है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए इनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, इनको बचाना चाहिए और ढंग से यूज़ करना चाहिए। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्केबल मिनरल्स डिपॉजिट इज़ इनसफिशिएंट। हमारे देश में जो यूज़ करने वाले, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, वो बहुत ही कम है। हमारे देश की उन्नति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनका सही से प्रयोग करें। अगला पॉइंट, द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट्स, मतलब इनको दोबारा पुनर्भरण बहुत ही मुश्किल होता है। जिस गति से हम इनको प्रयोग कर रहे हैं उस गति से ये दोबारा नहीं बन पा रहे हैं, नहीं बनते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि इसको हम आगे देखते हैं। A concentrated effort to be made in the order to use mineral resources। एक तरीके से यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए? इनकी कमी है हमारे देश में, जितना होना चाहिए उसके लेवल के नहीं है, इसलिए। आगे देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिससे एनर्जी मिलती है, ना केवल हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, घरों के लिए, बल्कि उन जगहों के लिए भी जहाँ पर हम उत्पादन करते हैं, इंडस्ट्री भी है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज़ इट इज़ नीडेड टू कुकिंग, प्रोवाइड लाइट एंड हीट टू पीपल। आगे है एनर्जी कैन बी जनरेट फ्रॉम द फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, फ्रॉम द फ्यूल मिनरल लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फॉर्म्स इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि हम कोयला जलाकर, ठीक है, पेट्रोलियम जलाकर और नेचुरल गैस जलाकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन को, और इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगली बात है कंजर्वेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले है कोल की बात। हमारे देश में कोयला कहाँ कहाँ होता है, ये आपने इसी चैनल के एक वीडियो में देखना है, उसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ है, लास्ट में लिखा होगा। तो लिखा है मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल्स फ्यूल, बहुत ही मुश्किल से ये मिलता है। इट प्रोवाइड द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशनल एनर्जी नीड्स। ये एक देश की एनर्जी के लिए जो नीड है, जो उसको कंप्लीट करता है। इसमें सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि लिग्नाइट लो ग्रेड का कोयला होता है, ब्राउन कलर का होता है क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। एंथ्रासाइड जो है, ये याद रखना है आपने, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर अगो, ये एज है, यहाँ बने थे ये पेट्रोलियम कोयला, ठीक है। टर्शरी डिपॉजिट जो है वो सारा का सारा आपको देखने को मिलता है असम के एरिया में। जो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है वहाँ पर टर्शरी डिपॉजिट है, वहाँ पर हमें पेट्रोलियम मिलता है। गोंडवाना जो है एरिया जो है, इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू भी कहते हैं, यहाँ पे भी ये देखने को मिलता है। पेट्रोलियम जो है ये ऑयल्स के फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी सोर्स आफ्टर कोल, कोयले के बाद इसको यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री, ये एक बीच के उद्योग के रूप में काम करता है। उदाहरण के लिए
जहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी बनी होगी, उसके साथ सिंथेटिक टेक्सटाइल की फैक्ट्री बनी होगी, फर्टिलाइज़र भी बने होंगे, क्योंकि जब पेट्रोलियम बनता है तो उससे कुछ वेस्ट निकलता है और वो वहाँ भी यूज़ हो जाता है। तो इसलिए पेट्रोलियम से जो केमिकल निकलते हैं उनका और इंडस्ट्री में भी काम हो जाता है, इसलिए इसे नोडल इंडस्ट्री, केंद्रीय इंडस्ट्री भी कहा गया है। ठीक है। द ऑयल इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम द राइजिंग और सिंकिंग। ये जो है ये वो हमारे देश की इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है। और ये धरती के जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसके बीच में छोटे छोटे पॉट्स जो बने होते हैं सॉलिड, उनमें से देखने को मिलता है ज़्यादातर। हमारे देश में 63% जो पेट्रोलियम है वो प्रोडक्शन होती है मुंबई हाई में। अब मुंबई हाई है कहाँ? महाराष्ट्र से जो साथ में लगती हुई सी की बाउंड्री अरेबियन सी में, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है मुंबई हाई। मुंबई हाई के बाद 18% जो है वो अलग जगहों पे और भी जगहों पे लोकेटेड है, जिसमें इंडिया का जो है डिगबोई, बहुत ही पुराना नहर कटिया है, डिगबोई है, शिव सागर है, मोरन है, यहाँ पर भी पेट्रोलियम मिलता है। नेचुरल गैस वो है जो धरती से निकलती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, फ्यूल के रूप में काम करती है ये। और क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज इसलिए कहा है, जब ये जलती है तो कुछ नहीं, धुआं नहीं निकलता है, तो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट नहीं करती है, इसलिए क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज है। इसके साथ लिखा है ये इंडस्ट्री के लिए और फोटोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत वो इसके साथ ही जुड़ी हुई इंडस्ट्री है ये। द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट कंट्री, हमारे देश का ये बहुत ही वो क्या कहते हैं, वर्तमान का फ्यूल है। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी ये बहुत ज़्यादा एरिया में मिलता है। अब देखते हैं इसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। 17,000 किलोमीटर है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ये सीधे गुजरात की बाउंड्री से लेके ये दिल्ली तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसका मतलब है यहाँ तक पेट्रोलियम और ये जो है नेचुरल गैस पहुँचाई जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें पेट्रोलियम से जुड़ी हुई हैं। इन द पावर ऑफ, अच्छा फर्टिलाइज़र के लिए भी ये यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी जब हम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी 3 तरीके से बनाई जाती है। ठीक है। एक होता है थर्मल पावर स्टेशन, एक होता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन और एक होता है हाइडल पावर स्टेशन। पानी वाला हाइडल पावर स्टेशन, जैसे पानी स्पीड से जाता है और टरबाइन घूमता है, घूमता तो टरबाइन ही है तीनों ही फॉर्म में, तो उसको कहते हैं हाइडल, हाइड्रा पानी को कहते हैं। और दूसरा है थर्मल। थर्मल होता है जब कोयला जलाया जाता है तो पानी की भाप स्पीड से निकलती है और वो टरबाइन को घुमाती है, उसको कहते हैं हाइड्रो पावर। और ये सारा का सारा काम किया जाता है कोयले से। और तीसरा है न्यूक्लियर पावर, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर, क्योंकि न्यूक्लियर के छोटे से पिल्स से बहुत टनों कोयले का काम हो जाता है। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है, न्यूक्लियर एनर्जी से पानी गर्म किया जाता है और वो टरबाइन घुमाया जाता है। तो इसी में यही लिखा है बर्निंग फ्यूल जो है और टरबाइन घुमाया जाता है, हाइड्रोथर्मल। ठीक है। देयर आर द ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर मतलब कोयले से चलने वाले प्लांट हैं इंडिया में। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, सबसे पहले कन्वेंशनल देखो फिर नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल होता है परंपरागत और नॉन कन्वेंशनल होता है अपरंपरागत। परंपरा किसकी चली आ रही है? परंपरा चली आ रही है कोयला जलाने की, पेट्रोल जलाने की। इसको ऐसे याद कर लो आप, कोयला पेट्रोल जो ख़त्म हो जाते हैं उनकी परंपराएं चली हुई हैं। नॉन कन्वेंशनल होता है जिनकी परंपरा नहीं चली हुई है, वो अभी अभी खोजे गए हैं, जैसे सोलर एनर्जी अभी खोजी गई है, विंड एनर्जी अभी खोजी गई है, फिर और भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो हाइडल पावर अभी देखा गया रिसेंट ईयर्स में।
तो ये है बहुत ही बढ़िया, और इसका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। क्लीन एनर्जी होती है, तो इससे ना हम जो फ्यूल्स हैं दूसरे, उस पे हम कोयले पे और गैस पे थोड़ा कम डिपेंडेंट रहेंगे। अगली बात, देयर इज़ अ pressing needs to use renewable energy resources like solar energy, wind energy, tidal biomass। अब हम इसको डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, these are called नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होता है अपरंपरागत, यानी नए। जब भी आपको ऐसा शब्द मिले जिसे नॉन कन्वेंशनल, थोड़ा बड़ा सा है, तो आपने बड़ी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। जैसे सूरज के ऊपर ध्यान देना है, सोलर एनर्जी, विंड, हवा बड़ी सी है। जब कन्वेंशनल आ जाएगा तो छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, कोयला, पेट्रोल छोटा है, थोड़ा है। आगे देखते हैं हम, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, इट ऑब्टेन्ड बाय द अलर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर तोड़ने से जो है एनर्जी पैदा होती है, और ये यूरेनियम और थोरियम से पैदा होती है। अब ये मिलते कहाँ हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए? अरावली रेंज में मिलते हैं। अरावली रेंज कहाँ है? ये है राजस्थान की बाउंड्री पे, और ये नीचे तक गई है। कहते हैं दिल्ली से लेके दिल्ली में जो छोटी सी पहाड़ियाँ मिलती हैं आपको, और नीचे जाके अहमदाबाद तक ये अरावली पर्वत था पुराने समय में, कहते हैं। अब ये सबसे पुरातन पर्वत है हमारे देश का। तो मोनोजाइट रेत जो होता है केरला में, इसमें भी थोरियम मिलता है, बहुत ही ज़रूरी, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। केरल के कौन से रेत में थोरियम मिलता है? जी, मोनोजाइट रेत में। सोलर एनर्जी क्या है? सूरज के प्रकाश को सीधे ही फोटोवोल्टाइक टेक्निक से इलेक्ट्रिसिटी में पैदा किया जाता है। वो तो आपने घरों की छतों पे बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो इसमें याद करने की बात है, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अगली बात हम जब देखते हैं तो विंड और पावर, विंड पावर की बात देखते हैं। हवा में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जब हवा तेज़ गति से चलती है तो वो किसी भी चीज़ को घुमा सकती है। केवल इसी तरीके को यूज़ करके बड़े बड़े विंड पैनल्स बनाए गए होते हैं, पवन चक्कियाँ बनाई होती हैं जो घूमती हैं। अब कोई चीज़ घूमेगी तो घूमने से रोटेशन होगी, और उससे हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तमिलनाडु में नगरकोइली टू मदुरई एक एक पट्टी बनाई गई है जहाँ पर बड़े बड़े वो पवन चक्कियाँ बनाई गई हैं। तो क्यों बनाई गई हैं? एनर्जी, विंड एनर्जी को यूज़ करने के लिए, ये क्योंकि यहाँ बड़ी स्पीड से हवा चलती रहती है। आगे देखते हैं, बायोगैस। बायोगैस सीधी सीधी बात है, स्क्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट जो होता है, जब ये सड़ता गलता है तो इससे गैस प्रोड्यूस होती है, और इसको गोबर गैस, बायोगैस भी कहते हैं। और ये फ्लेमेबल होती है, जलने योग्य होती है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हमारे देश में इसका भी इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ये डंग केक और लकड़ी जलाने से कहीं बेहतर है, जो लिखा है नीचे। तो क्यों बेहतर है? वो इसलिए बेहतर है क्योंकि इससे ना क्लीन एनर्जी निकलती है, इससे धुआं नहीं निकलता है। टाइडल एनर्जी, जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो सारा का सारा पानी तटों की ओर बहता है। तो लिखा क्या है, द सी बाई अ पाइप दैट कैरीज इट थ्रू द पावर जनरेशन टरबाइन। जब सी का पानी लेवल बढ़ता है तो वो एक डैम में स्टोर कर लेते हैं, और पाइपलाइन से इससे ना दूसरी साइड इस पानी को स्पीड से फेंकते हैं। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। 900 मेगावाट टाइडल एनर्जी जो है ये पावर प्लांट एस्टेब्लिश है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा है। जियो थर्मल एनर्जी, सीधी सीधी बात है, धरती का अंदर बहुत गर्मी है। तो हमारा धरती जो है वो कोर जो है, नीचे धरती का मिडल पार्ट जो है वो बहुत गर्म है, और वहाँ से लावा निकलता रहता है।
कई बार ऐसा होता है कि लावा धरती तक नहीं पहुंच पाता, कोई एक बड़ी मजबूत पत्थर या जो स्टोन है वो इसको नीचे ही रोक रखता है। तो पत्थर तो वो गर्म हो जाएगा। अगर बाय द वे उस पत्थर के साथ अगर कोई गर्म पानी की कोई छोटी सी कोई स्ट्रीम मिलती हो तो वो पानी की स्ट्रीम को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है, और हर गर्म चीज़ ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है। तो आपने इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉट पानी के जो हैं वो चश्मे देखे होंगे, अर्थ सरफेस टर्न इनटू द स्ट्रीम, देखा इसमें लिखा है। तो जैसे मणिकर्ण में है, कुल्लू में है, पार्वती वैलीज़ में ये मिलते हैं। तो और भी बहुत ज़्यादा जगहें हैं, जैसे होकाइडो है, और बहुत ज़्यादा एरिया हैं जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, सीधी बात, हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एनर्जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहली बात। ठीक है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सारी की सारी इसी पे बेस्ड है। ठीक है, और दूसरा, इनको बनने के लिए हज़ारों साल लगते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना चाहिए। पोर्शन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज़ इंक्रीज टू यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अगर हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें दूसरे रिसोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद इंडियन इज़ प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। और एनर्जी सेव, हमारे देश में एनर्जी सेव करने की थोड़ी प्रथा कम चली हुई है। विदाउट एनी यूज़ लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं या फिर बाइक पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो उससे लिए भी हमें बचना चाहिए। थैंक यू। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई मैप देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाएं इस चैप्टर की, और वो बनाई गई हैं जिसमें न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और भी बहुत सारे जियोग्राफी से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल में लास्ट में दिए गए हैं, तो उनको भी देखें। थैंक यू।